सो क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं। आज एनसीईआरटी से आपका ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको लास्ट इसकी एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज वो करवाने वाला हूं और इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन थी जिसमें मैंने डोमेन रेंज आपको समझाया। लेक्चर 2 में मैंने एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट की। तो आज लेक्चर 3 में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो 14 क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस करते वक्त जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या कुछ भी चीजें रहती हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। मैं सारे फॉर्मूले साइड में लिखता रहूंगा, राइट। हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाऊंगा। आपका बस इतना ही काम है, जब लेक्चर देखने आ गए हैं तो नोटबुक और पेन लेके आइए और सभी क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो मेरे बच्चे, इसके बाद जैसे हमारी एनसीईआरटी हो जाती है चैप्टर की, इसके बाद मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी बनाऊंगा। वो क्वेश्चंस आप 100% करना, क्योंकि उसमें मैं कुछ ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कई बार बोर्ड एग्जाम में वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसी के साथ में आपको जो लास्ट ईयर इस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज मिसलेनियस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चंस में आपको करवाने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पे देखें, हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में पढ़ाता हूं। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2, हर एक क्वेश्चन मैंने यहां सॉल्व कराया। अगर आप एनसीईआरटी परफेक्ट कर लेते हैं ना बच्चे, 80 में से 70 मार्क्स हर बच्चे के आ जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन टिप्स पे होना चाहिए। क्वेश्चन जब टिप्स पे नहीं होते हैं, भूलते भूलते हमें आते हैं, फिर ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल्स भी मैंने सॉल्व कर रखी 2.2 की। और क्या चाहिए आपको, बोलो। तो आज है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक एक्सरसाइज 2.2 में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। तो देखें यहां पर इसका हमें वैल्यू निकालना है। ऐसा तो हमें लग रहा है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस चला जाएगा, 13 पाई बाई 6 आंसर लिख देते हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन कॉस इनवर्स के आपको रेंज में आना होता है, और कॉस इनवर्स का रेंज आपको पता है 0 to पाई होता है। तो 0 to पाई के बीच में आपको आना होगा, ठीक है। इसको कैसे करते हैं ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था। फोन साइलेंट कर लेता हूँ, फोन साइलेंट करना भूल गया मैं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये रेंज में नहीं है, 13 पाई बाई 6, 0 to पाई से बाहर है ये। इसी को हम कैसे करते हैं माय डियर, इसको आपने ब्रेक कर लेना है। जैसे पाई बाई 6 से लिखना है, यहाँ पाई लिखना है। टोटल 13 पाई बाई 6 आना चाहिए, यहाँ 2 लगाना है, 6 दूने 12 प्लस कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ब्रेक कर लेना है। फिर क्वाड्रेंट के जो फॉर्मूले तुम पढ़ते हो वो तुमको लगा देना है। जैसे कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप तो कॉस थीटा के इक्वल ही आएगा। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस थीटा, दैट्स ऑल। तो पाई बाय 6 जो कि 0 to पाई के रेंज में ही आएगा। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, tan इनवर्स tan, इसको ब्रेक करना है, पाई पाई बाय 6, बीच में प्लस डालिए आप, ठीक है। लाइट थोड़ा तंग कर रही है एक छोटी सी, को बंद कर देता हूँ। आई होप इट इज ओके नाउ। फिर से तंग कर रही है क्या? ओके, चलिए अब इसको ब्रेक कर दिया तो tan पाई प्लस थीटा। अब tan पाई प्लस थीटा आपको पता है, पाई यहां पर होता है, कुछ प्लस कर रहे हैं तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल tan पाई बाय 6 ही आ जाएगा। तो पाई बाय 6 इज आंसर, और इसका रेंज होता है -पाई/2 टू पाई/2। मतलब आपको इनवर्स की कोई भी वैल्यू निकालनी है तो उसको रेंज में ही रखना है, आउट ऑफ रेंज आपको नहीं जाना है। रेंज क्या है उसका टेबल मैंने 3 टेबल आपको बना के सिखाए हैं, ठीक है। ये आ गया आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट, या दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझे। इस क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूं। इसमें तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, बट इससे रिलेटेड और भी होते हैं, तो आप समझें और ये फॉर्मूले लिख लें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला होता है ना 2 tan इनवर्स x का, फिर होता है 2 tan इनवर्स x, फिर होता है 2 tan इनवर्स x। तो आप बोलेंगे सर ये क्या आपने तीनों को सेम ही लिख लिया? बिल्कुल सेम लिख लिया। जो 2 tan इनवर्स x है, इसके 3 रिजल्ट्स
आपको याद कर लेने होते तो बहुत सारे, लेकिन बेसिक 3 रिजल्ट आपको याद रखने। 2 tan इनवर्स x को अगर आप साइन इनवर्स में लिखना चाहते हो तो यहां पर एक्सप्रेशन कुछ और लिखनी है, अगर आप इसको कॉस इनवर्स में लिखना चाहते हो तो यहां कुछ और आएगा, और अगर आप इसको tan इनवर्स में लिखना चाहते हो तो यहां पे कुछ और आएगा। बस इन्हीं एक्सप्रेशन को आप ध्यान में रखो, और ध्यान में रखो कि 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स यानी ये सेम चीज है, तीनों में लिखी जा सकती है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स में। तो जब 2 tan इनवर्स को आपको साइन इनवर्स में लिखना है तो इसके साथ आपको एक्सप्रेशन लिखनी है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको कॉस इनवर्स x में लिखना है तो इसको लिखना आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले से ही रिलेटेड है, 2.2 अगर अच्छे से आपने कर रखी है तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। और अगर आपको tan इनवर्स में लिखना है तो 2x आएगा, नीचे 1 माइनस आएगा, दैट्स ऑल। ये 3 बेसिक रिजल्ट हैं, इनकी आगे कंडीशंस भी होती हैं, कंडीशंस के बेसिस पे इनके और भी रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ये 3 बेसिक रिजल्ट्स ही चाहिए। ओके, अब यहां पर ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है कि इसको इसके इक्वल करना है। तो ये 2 साइन इनवर्स लिखा हुआ है और यहां पर है tan इनवर्स, तो हम अगर लेफ्ट साइड लें तो 2 साइन इनवर्स का तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं, मैंने तो आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखवाया। तो आपका सबसे पहला क्या काम है कि ये जो 2 और इसके साथ साइन इनवर्स है, ठीक, तो इस साइन इनवर्स को आप tan इनवर्स में लिखो पहले, फिर ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऐसा कुछ, फिर जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे फॉर्मूला। अब इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे लिखना है, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें भी क्वेश्चंस थे, मैंने उसमें भी सिखाया है। मैं फिर आपको बता देता हूं कि आपको एक राइट एंगल बनानी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो साइन इनवर्स के सामने जो आपको फ्रैक्शन कोई नंबर दिख रहा है, ये साइन की वैल्यू है, ठीक है, यानी ये बेसिकली साइन थीटा है। तो आप लेट कर लेंगे कि साइन थीटा किसके बराबर है, 3/5। तो जब आपने 3/5 को साइन थीटा बोल दिया तो 10th क्लास में तो आपने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आप बोले परपेंडिकुलर तुम्हारा 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा 5 हो गया। वैसे तो 3 के और 5 के लिखते हैं, वो हम 10th में करते हैं, लेकिन 12th में आप इतना शॉर्ट में कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं करते। तो इसको 3 लिखा, इसको 5 लिखा, फिर इसमें आपने पीजीटी लगाना है, राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो तुम्हें जो चीज जो साइड बच गई है उसकी लेंथ आपको पता चल जाएगी, फिलहाल यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ठीक है, 25 में से 9 गया 16, 16 का रूट 4 हो गया। इस तरह से आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको अब कौन सी रेशो चाहिए, यहां पर कौन सी रेशो चाहिए, हमें चाहिए tan। अब मुझे बताओ tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल के हिसाब से, परपेंडिकुलर ये आ गया 3 और बेस आ गया 4। तो जब आप इस 3/5 की जगह 3/4 लिखेंगे, ध्यान से समझें, 3/5 जो कि साइन थीटा का वैल्यू था, अब उसकी जगह आपने 3/4 लिखा जो कि tan थीटा का वैल्यू है। उस टाइम पे आप इस साइन इनवर्स को साइन इनवर्स नहीं, इसको वो लिखेंगे जो यहां tan का इनवर्स होगा, tan का इनवर्स है tan इनवर्स। आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई, इतना ही डायरेक्ट आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 जो है 2 tan इनवर्स 3/4 के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जैसे आपने इसको लिखा, अब आप ये सोचो कि इसको मुझे क्या बनाना है। तो आप राइट साइड देखें तो इसको tan इनवर्स में रिजल्ट चाहिए। तो देखो 2 tan इनवर्स x के 3 रिजल्ट हैं, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना। 2 tan इनवर्स को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, और यहां पर आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। तो ये है 2 tan इनवर्स x, इसको ये फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इस टर्म को पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 24/7 ही मिलेगा, दैट यू कैन डू। इतना मैं आपके लिए भी छोड़ देता हूं, बट थोड़ा सा इसको फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको मैं कर देता हूं। तो देखें यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं मैं, तो सीधा लिख रहा हूं मैं 3 2 6/4, और इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 16 आएगा ना, इसका 16 एलसीएम आ गया, तो 16 इधर जाएगा, फिर 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर आ गया tan इनवर्स, यहाँ 6/4 है, और ये डिवाइड में जो भी आ रहा है तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे, 16 बाय हो जाएगा 16 में से 9 गया 7,
कुछ आप कैंसिल वैंसिल करें, tan इनवर्स, देखो ये 4 16 को काटेगा, 4 4 16, 6 चौका 24, 24/7 आते समझ। ये बहुत इजी है बट उसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको कर लेना, ये रिजल्ट फॉर्मूले सारे साइड में लिख लेना, क्योंकि कल को हो सकता है इसको tan इनवर्स में नहीं साइन इनवर्स में पूछ लिया जाए या cos इनवर्स में पूछ लिया जाए। तो बस ये प्रोसेस है, रिजल्ट आपके सामने। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी हमने कवर किया है, फिर बता रहे, और इसके लिए तुम्हें लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला बताया वही फिर से लिख रहा हूं, और भी इसके रिजल्ट्स होते हैं वो मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी बताऊंगा जो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। देखो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आप कितने ही फॉर्मूले याद करोगे। आप इनको tan इनवर्स में बदल दो और सिर्फ tan इनवर्स वाले फॉर्मूले याद रखो, उससे भी बात बन जाती है। फॉर्मूला क्या है, जैसे कल भी बताया मैंने आपको, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला कल भी बताया। इसमें इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका कंडीशंस होती हैं, कंडीशन भी मैं कल डिस्कस कर रहा था, बट ये डिटेल में कंडीशंस में आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और इसका एक रिजल्ट नहीं होता कि सर ये सीधा आ गया, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन के लिए ये रिजल्ट ओके, क्योंकि ये दोनों 1 से छोटे हैं, है ना, ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल ये एक ही रिजल्ट आ गया, ये याद रखना है। दूसरा रिजल्ट माइनस वाला, कौन सा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या रिजल्ट है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। जब माइनस होता है तो ऊपर माइनस आता है, जब प्लस होता है तो ऊपर प्लस आता है, याद रखना, बाकी फॉर्म सेम ही है दोनों, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले से आपकी बात बन जाएगी, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, बस आपको चेंज करना। अब चेंज के लिए क्या करना है, सभी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, आपने उठा ली लेफ्ट साइड, ये तुम्हारी लेफ्ट साइड आ गई। अब लेफ्ट साइड जब तुमने लिखी तो तुम बोलोगे सर ये साइन इनवर्स में, तो तुम्हारा बस एक ही काम है ना, इसको किस में चेंज करना है, इसको तुम्हें tan इनवर्स में चेंज करना है, ताकि तुम ये फॉर्मूले लगा पाओ और फिर रिजल्ट अपने आप बनता जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, मुझे साइन इनवर्स को क्या लिखना है, tan इनवर्स। तो जब मैं साइन इनवर्स को tan इनवर्स लिखूंगा तो मैं 8/17 यहाँ नहीं लिख सकता, वो क्या लिख सकता हूँ वो बताएंगे अभी। साइन इनवर्स को मुझे लिखना है tan इनवर्स, अब साइन इनवर्स को मुझे tan इनवर्स लिखना है तो मैं यहाँ 3/5 नहीं लिख सकता, तो क्या लिख सकता हूँ, पिछले क्वेश्चन में अभी आपको समझ में आ गया। तो इसका राइट ट्राइंगल बना के, जैसे 3 5 यहाँ 4 आया तो परपेंडिकुलर 3/4, ये तो पिछले क्वेश्चन से ही समझ आ गया आपको कि साइन इनवर्स को कैसे tan। तो सेम स्टोरी इसकी है, बस ये चेंज हो रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ये 8/17 है, तो इसका राइट ट्राइंगल आप बनाएंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 17 है, तो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसको आप माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 2, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो ये 15 आ गया। तो ये वाला पार्ट तुम्हें करना पड़ेगा, या हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक। अब तुम tan इनवर्स में इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर तुम्हारा 8 ही है और बेस तुमने निकाला 15, आते समझ। अब दोनों साइन इनवर्स दोनों tan इनवर्स में लिखी जा चुकी हैं, आगे भी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें भी यही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको ये राइट ट्रायंगल बना के पीजीडी लगाते जानी है। अब ये tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स है, तो अब ये बीच में प्लस आ गया तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो कैसे बनेगा बोलो, tan इनवर्स ये आ गया x प्लस वाई और डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, दैट्स ऑल। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे वो श्योरली 77/36 ही आना चाहिए, और वो आ जाएगा। अब ये आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करना, बड़ी छोटी सी चीज, आप 12th क्लास में हो, इतनी कैलकुलेशन यू कैन डू, ओके डियर। बाकी करना कैसे मैंने आपको समझा दिया, तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। आपको इस कॉस इनवर्स को tan इनवर्स लिखना है, ठीक। इस कॉस इनवर्स को tan इनवर्स लिखना है, और इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, जो आप मैंने अभी लगाया,
लेकिन एंड में जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हें tan इनवर्स में मिलेगा, लेकिन आंसर किस में बनाना है, cos इनवर्स में। तो जो तुम्हारा tan इनवर्स आएगा उसको cos इनवर्स में लिख लेना। आता समझ। देखिए ये 4/5 है और cos इनवर्स के साथ लिखा। अगर मैं पहली राइट ट्रायंगल बनाऊं इसके लिए तो ये हो गया बेस 4, ये हो गया बेस 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो परपेंडिकुलर निकलेगा तुम्हारा 3, तो तुम tan में लिख रहे हो तो 3/4 आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये है 12/15। दूसरी ट्रायंगल बनाएंगे आप, cos इनवर्स है तो बेस आ गया 12 और हाइपोटेन्यूज आ गया 13। ठीक है, अब 13 और 12, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144। जब तुम माइनस करोगे तुम्हें 25 मिलेगा, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो तुम्हें परपेंडिकुलर मिला 5, तो यहाँ 5/12 लिखोगे। आते समझ। तो जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ tan इनवर्स में, तो cos इनवर्स में भी बदला जा सकता है। अब देखो ना, ये हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इज इट क्लियर। जब आपने इसको ऐसा लिख लिया, उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन जो भी आएगी, फिर आपने इस tan इनवर्स को किस में लिखना है, इस tan इनवर्स को किस में लिखना है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, cos इनवर्स में। अब cos इनवर्स में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये tan इनवर्स आपने बनाया होगा, बना दो पूरा। 12 चौके 48, तो यहां बनेगा 12 36 20। एलसीएम जो है ना 48 काट रहा हूँ, इसका भी 48 ही आएगा। 12 चौके 48, 48 माइनस 5 दिए 15 करके दे देता हूँ, अच्छे से समझ लो। अब इसको प्लस करो, 6 और 3 और 2 5, 56 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका कर दो प्लस, कि क्या है माइनस। ओके, 8 में से 5 गया, ये 3 आ गया, और 4 में से 1 गया, 3 आ गया। तो अब देखें tan इनवर्स से cos इनवर्स, लेकिन जो रिजल्ट है, सॉरी tan इनवर्स है, ये cos इनवर्स क्यों लिख रहा हूँ। अभी ये tan इनवर्स ही है, cos इनवर्स में बदलना है। ठीक है, तो tan इनवर्स में जो भी इसका एंगल आया वो पूरा करके इतना आ गया। अब इसको तुम्हें किस में लिखना है, cos इनवर्स में। बोलो किस में लिखना है, cos इनवर्स। अब तुम cos इनवर्स में जब लिखोगे तो तुम्हें इसके लिए राइट ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ये राइट ट्रायंगल बनाई, tan इनवर्स का ये है ना पार्ट, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनेगा 56 और ये 33 है, ये बनेगा बेस 33। तो अब बताओ क्या तुम हाइपोटेन्यूज निकालोगे, बिल्कुल निकालोगे। तो जो तुम हाइपोटेन्यूज निकालोगे उसके हिसाब से फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला आएगा 33 अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि cos इनवर्स में बदल रहे हो तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज आएगा। तो हाइपोटेन्यूज तुम्हें निकालना पड़ेगा पीजीडी लगाकर। आई होप तुम निकाल लोगे। तो देखो cos इनवर्स 33 तो आ गया, यहाँ 65 आएगा। क्लियर है, तो हाइपोटेन्यूज इसका 65 ही आएगा। दैट यू कैन कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है, बस ऐसे ही मिसलेनियस के कुछ 4-5 स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो इसी तरह के हैं, देखते जाइए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम है, बताता जाता हूं। इसको तुम्हें चेंज करना है tan इनवर्स में, दैट यू कैन चेंज, अभी करके बताया। इसको भी तुम्हें किस में चेंज करना है, tan इनवर्स में, दैट यू कैन चेंज। फिर इसको फॉर्मूला लगाना है, फिर tan इनवर्स में जो फॉर्मूला बनेगा, फ्रैक्शन बनेगी, उसको बाद में साइन इनवर्स में लिख लेंगे। साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। आई होप इसको कर लोगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम, इसमें तुमने राइट हैंड साइड को उठाना है। ठीक है, इस राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स को तुमको लिखना है tan इनवर्स। इज इट क्लियर। और इस cos इनवर्स को भी लिखना है tan इनवर्स। अब तुम समझ गए कैसे लिखना है। उसके बाद इसको फिर फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो डायरेक्ट तुम्हारा tan इनवर्स में आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज आल्सो गुड क्वेश्चन। थोड़ी कई बार कंफ्यूजन होती है इसमें, कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। हमें इसमें भी इसको प्रूव दैट ही करना है। तो मैंने लेफ्ट साइड ले ली, लेफ्ट साइड है tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक, ये लेफ्ट साइड आ गई tan इनवर्स रूट एक्स, आगे लेफ्ट साइड tan इनवर्स रूट एक्स। अब इसको बनाना है तुमको cos इनवर्स में। अब स्टार्टिंग में जो 3 फॉर्मूले लिखाए मैंने आपको 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले, साइन इनवर्स में, cos इनवर्स में, tan इनवर्स में। तो ये tan इनवर्स तुम्हें cos इनवर्स में चाहिए, तो बस उसी फॉर्मूले से बन जाएगा। बस भाई तुम्हें इसके साथ 2 चाहिए होता है, तो 2 तुम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो ना, 2 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि खुद से किया तो बाहर का लिखना पड़ेगा 1/2। ये आ गया 1/2, जस्ट अ मिनट, ओके, ये आ गया 1/2। तो इतना वाला जो पार्ट है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स का 3 रिजल्ट है, तो आपको क्या बनाना है cos इनवर्स। इसको लिखना है तुम्हें cos इनवर्स। क्या लिखना है, cos इनवर्स। 2 tan इनवर्स को क्या लिखना है, cos इनवर्स। और बोलो इसका एंगल कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x तुम्हारा यहाँ पे रूट एक्स है।
यहाँ क्या आएगा 1 प्लस रूट एक्स। फॉर्मूले तुम्हें देखने पड़ेंगे, ठीक है। सॉरी। तो 1/2 कॉस इनवर्स, इसका रूट कैंसिल होगा, 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। हो गया प्रूफ, दैट्स ऑल, इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन में भी मिल सकता है। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करके तुम्हारा x/2 आना चाहिए। सिंप्लीफाई करके क्या आना चाहिए, x/2 आना चाहिए। देखो बेसिक सिंपल सी बात है कि तुम्हें सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला याद करना है। 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला याद रखना है। मैं जो लिख रहा हूं वो फॉर्मूला ही है, तुम साइड में अपनी कॉपी पे इसको लिख लो। देखिए कैसे, ये है रूट, ये है 1 प्लस साइन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। बस ये याद रखिए, दैट्स ऑल। माइनस वाले में माइनस लगना बीच में, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइड में रूट 1 प्लस साइन कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ है माइनस रूट कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन तो हर बच्चा कर ही लेगा। अब बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे और इसको लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2। तो आप बोलेंगे सर इसमें गलत क्या है? गलत इसमें कुछ नहीं है। अगर इसके बगल में कोई ऐसी कंडीशन दे दी जाए जिसमें हमने इस चीज़ को नेगेटिव लेना हो तो फिर गलत है। एक्चुअली जब भी रूट कैंसिल होएगा, इवन पावर आप रूट से कैंसिल करते हो तो इसका मॉड आता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये चीज़ आपको समझाई, ठीक है। अब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस का ऑप्शन आता है कि नहीं आता? प्लस माइनस का ऑप्शन आता है। प्लस लेना कि माइनस लेना, बताओ ना। वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है चीज़। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा मॉड मेंशन करो। सीबीएसई एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में कि तुम्हें माइनस के बारे में सोचना पड़े। इसी पर्पस से मेरा नेक्स्ट लेक्चर बन रहा है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर नेगेटिव लेना है तो वो कैसे लेना है, ठीक है। वही नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। तो अभी फिलहाल मैंने मॉड डाल दिया है, मैं मॉड डायरेक्ट हटा सकता हूँ। एनसीईआरटी में जो इसकी कंडीशंस दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं, मतलब इसको पॉजिटिव लेना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के हिसाब से इनको तुम्हें पॉजिटिव लेना है। अब पॉजिटिव जब लेना है तो तुम देखें क्या होगा, क्या होगा। देखो ये साइन कट जाएगा, ठीक। उसका ये कॉस कट जाएगा और ये साइन तुम्हारा प्लस का हो जाएगा, यानी ऊपर 2 कॉस आ जाएगा, नीचे 2 साइन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऊपर 2 टाइम कॉस आ जाएगा x/2 के साथ, नीचे 2 टाइम साइन x/2 आ जाएगा। 2 कट गया बेटे, तो ये बन गया कॉट x/2। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट इज x/2, दैट्स ऑल। ये कॉट है, ठीक है, कॉट x/2। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, सारी कहानी फॉर्मूले की है। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तुम्हें तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन। अगर आप इसमें साइन एक्स डाल देंगे तो जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए उनसे बात बन जाएगी, ठीक। लेकिन अगर आप इसमें एक्स की जगह कॉस पुट करते हैं तब भी बात बन जाएगी, वो आपकी इच्छा है। तो साइन से तो हमने कर ही लिया, अब हम कॉस से भी कर लेते हैं। तो तुम्हें यहां पर एक्स की जगह जो है कॉस पुट कर देना। थीटा ले लो या 2 थीटा ले लो, वो आपकी इच्छा होती है। 2 थीटा सही रहता है, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाती है, फ्रैक्शंस वगैरह नहीं बनती। तो माय डियर tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की जगह हो जाएगा कॉस 2 थीटा। उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, दैट यू मस्ट नो कि वो क्या होता है। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, यहाँ पे तुम्हें 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मिलेगा 2 टाइम कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ यानी थीटा, और इसके ऊपर रूट है। फिर रूट जब आप कैंसिल करेंगे तो बच्चा मॉड लिखना याद रख, ये होता है साइन में। इज इट क्लियर? यहाँ पे आ गया रूट 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया प्लस 2 टाइम
साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही तुम रूट कैंसिल करोगे, रूट टू ये कॉमन लेके तुम काट सकते हो, लेकिन जो कॉस थीटा है वो मॉड में लिखना है, फिर जो साइन थीटा है वो मॉड में लिखना है, फिर जो कॉस थीटा है फिर मॉड में लिखना है, और जो साइन थीटा है फिर मॉड में लिखना है। मॉड हटाने पे प्लस माइनस के ऑप्शन आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन में तुम्हें सभी ये पॉजिटिव लेने हैं। थीटा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फॉल करेगा, इसलिए यहाँ घबराने की बात नहीं है। इस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराऊंगा जहां तुम्हें नेगेटिव लेना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तुम पहुंच चुके हो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो उसमें एक्सरसाइज 2.2 में इस टाइप के क्वेश्चन थे, साइन कॉस वाले। कॉस से डिवाइड करना होता है, तो जब तुम इसको कॉस से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस ये टैन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस ये टैन थीटा आ जाएगा। उसके बाद ये टैन इनवर्स, ये वाली जो टर्म है तुम्हारी बन जाएगी टैन π/4 माइनस थीटा। टैन इनवर्स टैन चले गए तो यहाँ पर आएगा π/4 माइनस थीटा। π/4 और थीटा की वैल्यू तुमने यहाँ से रिप्लेस कर लेनी। जैसे 2 थीटा तुम्हारा बनेगा कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा बनेगा तुम्हारा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा को तुम्हें लिखना है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। हुआ प्रूफ, π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स से ही करो, आसानी से प्रूफ बन जाएगा। बाकी साइन इनवर्स में बनाना हो तो कुछ नहीं, कॉस इनवर्स एक्स को तुम साइन इनवर्स में भी लिख सकते हो, अभी सिखा दिया कैसे लिखते हैं उसको। चलिए नाउ द नेक्स्ट। अब जो 11th क्वेश्चन है ये प्रूव वाला नहीं, याद रखें। आप बहुत से बच्चे ऐसा देखते हैं तो प्रूव करना स्टार्ट, अरे प्रूव नहीं करना, ये सॉल्व लिखा। क्या लिखा है? सॉल्व। सॉल्व करना आपको, इसको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है आपको, तो यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है। तो अप्रोच कैसे करेंगे यार, दोनों तरफ ये इनवर्स से सेम होता ना, ये 2 नहीं होता तो बात बन जाती है। तो बेसिक तुम्हारा प्रॉब्लम मतलब सॉल्व ऐसे ही होगा कि इनवर्स को हटाएंगे तभी बात बनेगी। तो ये 2 tan इनवर्स है ना, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सर कौन सा? तो 2 tan इनवर्स के मैंने 3 फॉर्मूले बताए, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में। तो ये tan इनवर्स में तो tan इनवर्स वाला लगाएंगे, इसको लगाएंगे, इसको। ठीक है, एक साथ लेके चलेंगे, इक्वेशन है ये। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसको? tan इनवर्स 2x, x को नया cos x, 1 माइनस एक्स स्क्र, x को नया cos। ठीक है, ये आ गया tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू, इसको नीचे ना, ये फिलहाल ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों सेम हो गए, कोफिशिएंट इनके कुछ भी नहीं है, सेम है। तो अब आप इनके जो एंगल्स हैं इनको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जहाँ tan इनवर्स को उधर ले जाओ, tan फिर चला जाएगा कंपोजिशन से, तो तुम बचे, तुम्हारे पास बचा 2 cos x 1 माइनस कॉस के रेस, यहाँ बचा 2 टाइम कोसेक एक्स। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में चला गया, इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख लो, और इस कोसेक को 1/sin लिख लो। अब बहुत से बच्चे क्या, ये साइन और ये साइन स्क्वायर है, साइन काट देंगे, कैंसिल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर x छुपा हुआ है। तो जिसको हम फाइंड कर रहे हैं उसको कैंसिल नहीं करते, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालते कि क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इज इक्वल टू 2 टाइम साइन एक्स कॉस एक्स। इनको इधर ले जाओ, 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए? कॉमन देखें तो 2 टाइम साइन एक्स कॉमन है, पीछे तुम्हारे पास यहाँ बचा एक साइन एक्स, और आगे तुम्हारे पास बचा कॉस एक्स। क्लियर है? अब ये दो फैक्टर हो गए, तुम्हारे पास यहाँ बचेगा 2 साइन एक्स इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हें मिल रहा है साइन एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 2 0 के इक्वल तो होता नहीं, और यहाँ से तुम्हें मिलेगा tan एक्स इक्वल टू 1। tan एक्स 1 कैसे मिलेगा? cos एक्स उधर जाएगा ना, तो साइन एक्स इक्वल टू cos एक्स हो जाएगा, फिर cos एक्स इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद या तो इनके जनरल सोल्यूशन निकालो, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो जहाँ फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो। अब यहाँ से x की कितनी वैल्यूज निकल रही हैं? सर 0 भी निकल रहा है, पाई भी निकल रहा है, सर 2 पाई भी निकल रहा है, सर 3 पाई भी निकल रहा है, एंड सो ऑन। तो बहुत सारी ये वैल्यूज हैं जिसपे साइन 0 होता है। अब tan x इज इक्वल टू 1, अब x की कितनी वैल्यू निकल रही है? सर π/4 निकल रहा है, सर पाई प्लस π/4 निकल रहा है। मतलब पॉजिटिव 1 आया ना, तुम्हें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में चलते रहना, ये फर्स्ट ये थर्ड, फिर से फर्स्ट पे आ जाओ, 2 पाई प्लस π/4, फिर 3 पाई प्लस π/4, फर्स्ट थर्ड एंड सो ऑन, कभी खत्म नहीं होंगे। तो देर आर सो मैनी सोल्यूशंस। ठीक, तो इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। x की जो वैल्यू है वो
एन पाई में आ जाएगी, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर? और अगर आपने इसके सॉल्यूशन सीख रखे हैं तो वो भी तो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ कि अगर tan x tan अल्फा के इक्वल हो तो तुम्हारा जो x है वो n पाई प्लस अल्फा के इक्वल होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, अब इसमें तुम्हारा अल्फा पाई बाई 4 होगा तो तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये सॉल्यूशन या ये सॉल्यूशन जो तुम निकाल रहे हो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक, अब जैसे मानो बात करता हूँ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। ठीक है, तुम ये कर लेना प्लीज़, करना ही पड़ेगा। अगर मैं पहला सॉल्यूशन लेता हूँ इसका x इक्वल टू 0 और उसका लेता हूँ पहला सॉल्यूशन x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तुम इन दोनों नंबर्स को वन बाय वन इस इक्वेशन में पुट करो, यानी इसमें पहले 0 डालो, देखो बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट यू कैन डू, वो फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड ही होगा। फिर आप पाई बाई 4 डालो इसमें, फिर देखो ये बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो बैलेंस कर रहा है वही लेना है। अगर मानो 0 से ये बैलेंस नहीं कर रहा है तो इसको आपने रिजेक्ट कर देना है, सोल्यूशन ये ले लेना है। अगर ये बैलेंस नहीं कर रहा है तो इसको ले लेना है। दैट यू कैन चेक। ठीक है, 2 वैल्यू से तुम्हारी चेकिंग हो जाएगी, ये चेक जरूर करना होता है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अगेन ये सॉल्व करने वाला है। ठीक है, इसमें प्रूव दैट नहीं है, ये सॉल्व करने वाला है। तो सॉल्व करने में ये बहुत इजी है। ये जो 1/2 लिखा हुआ पहले तो 2 इधर ले आओ, इसका इक्वेशन है ये तुम ला सकते हो इधर, और इनवर्स हटाना है, यही तुम्हारा मकसद है जिससे तुम x निकालोगे। तो 2 tan इनवर्स, ठीक है 2 tan इनवर्स, फिर इसका फॉर्मूला लगाना है जो पिछले क्वेश्चन में अभी लगाया। ठीक है, 3 रिजल्ट है, tan इनवर्स वाली लगाना। तो कैसे आएगा, tan इनवर्स 2x, x तुम्हारा ये कंप्लीट है। ठीक, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आते समझ, ये आ गया इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x। जैसे तुम 2 उधर ले जाके ये फॉर्मूला लगाओगे तो tan इनवर्स और tan इनवर्स चला जाएगा, तो तुम एक छोटे से क्वेश्चन में आ जाओगे जो 8th 9th में कभी तुमने पढ़ा होगा। मतलब इसकी बस तुम्हें सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी एक तो तुम्हारे पास ये आ गया और ये टर्म आ गया। आई होप आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, है ना। प्लीज इसको सिंप्लीफाई कर लेना और एंड में एक लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी बनता है उसको सॉल्व कर लेना। एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी, 2 आ रही, 3 आ रही, 1 आ रहा है, बस देख लेना उसमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 एमसीक्यू टाइप है। इसमें बोला गया कि ये किसके इक्वल है। तो ये किसके इक्वल है, बाहर साइन है, अंदर tan इनवर्स है। तो भाई इसे tan इनवर्स को तुम किस में लिखो, साइन इनवर्स में लिखो। ठीक है, इस tan इनवर्स को तुम साइन इनवर्स में लिखो, साइन इनवर्स। ये साइन है, इसको ऐसे रहने दो, ये tan इनवर्स को तुम साइन इनवर्स में लिखो। तो सिखाया ना, कोई इनवर्स वाली दूसरी इनवर्स में कैसे जाती है, भाई राइट ट्रायंगल बना के जाती है। ये तुम x से इसको परपेंडिकुलर मानो, बेस इसका 1 मानो, क्योंकि इसके बेस में ऐसे 1 ऐसे सोच लो। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो तुम आप साइन इनवर्स में लिख रहे हो ना इसको, तो यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर x से हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास मिलेगा x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। दैट्स ऑल, दिस योर आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को इसमें दिक्कत आती है और ये एग्जाम में बहुत बार आ रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त जो स्टेप्स बता रहा हूँ इन्हें याद कर लो, कैसे भी करके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। सबसे पहले इस 2 को उधर ले जाओ तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, यानी ये टर्म आप उधर ले जाओ, ये प्लस का हो गया। इज इट क्लियर। उसके बाद दोनों तरफ आप साइन अप्लाई, दोनों तरफ साइन अप्लाई, बोथ साइड साइन रेशो। तो जब मैं इसको साइन रेशो दूंगा तो भाई साइन इनवर्स चला जाएगा, खाली 1 माइनस एक्स बचेगा। इसको जब मैं साइन लिखूंगा तो ये साइन, ये पूरा एंगल में आ जाएगा साइन, इस तरह से दोनों तरफ हमने साइन लिख दिया। इज इट क्लियर। तो अब इसको आप सोचो, साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रेशो चेंज होती है, 90 के मल्टीपल पे कॉस बन जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, साइन 90 प्लस थीटा, इसको थीटा फील करो, साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस
थीटा, तो थीटा तुम्हारा ये 2 टाइम साइन इनवर्स एक्स। इज इट ओके? मकसद क्या है? मकसद एक्स निकालना, और एक्स निकालने के लिए ट्रिग्नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटनी चाहिए जिससे हम सोल्यूशन निकाल सकें, एटलीस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हट जाए। तो अब ये जो दिख रहा है तुम्हें cos 2 साइन इनवर्स एक्स, अब इसको तुम फील करो, ये cos 2 थीटा है, इसको थीटा बोलो, ऐसे साइड में लिखता हूं मैं, cos 2 थीटा ऐसे करो, ठीक, ऐसे फील करो इसको, cos 2 थीटा, थीटा ये। अब इसके जो फॉर्मूले हैं मैं साइड में लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला बेसिक इसका ये होता है, दूसरा इसका फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, तीसरा फॉर्मूला इसका 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा -1 भी होता है, और एक टैन इनवर्स में भी होता है, बेसिक वाले। पर अभी हमें इसमें से कौन सा अप्लाई करना है? मकसद है इस साइन इनवर्स को हटाना। तो कॉस 2 थीटा साइन इनवर्स में, तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगर ये वाला, तो भाई साहब साइन इनवर्स और साइन आपस में कंपोजिशन से खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, cos 2 थीटा को 1 - 2, बोलो क्या, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कौन है? थीटा साइन इनवर्स एक्स है। आई होप समझ पाए आप। साइन इनवर्स एक्स मेरा थीटा है, तो मैं लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर तो लिखना ही लिखना है, वो फॉर्मूला है, 1 - 2 साइन स्क्वायर लिखना है। थीटा कौन सा लिखना है? थीटा, यहां जो थीटा होगा थीटा, यहां साइन इनवर्स है तो थीटा लिख दिया। अब ये जो स्केयर है, जो पावर है, ये एक्चुअली होल पावर होती है, तो इसको आप फील करो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो भैया एक्स ही बचेगा और ऊपर जो स्केयर है वो एक्स के ऊपर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो तुम्हारे पास बचेगा 1 - x इज इक्वल टू 1 - 2 एक्स के ऊपर स्केयर आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा मेरे बच्चे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये टर्म इधर आ गई, दोनों में x कॉमन, यहाँ पे 2x बचा, -1, फिर x की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 आ गया, एक 1/2 आ गया। इसके बाद अब आपका काम है इसमें से कौन सा रखना है। एक इसमें से रिजेक्ट होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आप चेक करें, 0 पुट करके इस इक्वेशन में, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 रखो, 1/2 पुट करो, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको रखो। एक करेगा एक नहीं करेगा, सोल्यूशन इसके दो निकालने हैं, एक रिजेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये थी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। 3 ही लेक्चर में आपका एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म हो गया। तो क्या आपने अपनी कॉपी पे सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व कर लिए हैं? नहीं किए हैं तो करो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का है, उसके बाद चैप्टर हमारा पैक हो जाएगा। और जितना पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।